हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। और आज की क्लास में हम क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 1.6। ये छोटी सी प्रश्नावली पूर्ण रूप से आपके सामने है, स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं, जिसमें एक में 3 पार्ट हैं, दूसरे में 4 पार्ट हैं और तीसरे में भी 4 पार्ट है। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ 11 क्वेश्चन लगाने हैं। तो किस प्रकार से लगेंगे? सबसे पहले इसके लिए हमें एक नियम पढ़ना होगा, जिसको हम बुलाते हैं घातांक सिद्धांत। घातांक सिद्धांत बहुत छोटी कक्षाओं में आप इसकी शुरुआत करते हैं। कक्षा 6, 7, 8 में आप पहली बार घातांक सिद्धांत को पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ इंडिसेस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ घातांक नियम यहाँ बताता हूँ जो आपके यहाँ काम आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। पहला जो नियम है वो इस तरह से है कि अगर कहीं पर a रेज टू पावर m है और इसकी कंप्लीट पावर या होल पावर n है, ठीक है, a की घात m और इसकी पूर्ण घात n हो, तो इन घातों को हम आपस में गुणा कराकर इस प्रकार लिख सकते हैं a की घात m गुणा n। समझ गए? दूसरा घातांक नियम ये है कि अगर कहीं आपके पास आधार समान है लेकिन उनकी घातें अलग अलग हैं, जैसे यहाँ आधार समान है a की घात m और a की घात n, दोनों आधार तो समान है ना, और ये दोनों गुणा में रखे हुए हैं। तो गुणा में आप जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हो शायद, कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये थ्योरी ऑफ इंडिसेस जो सेकंड है हमारा, ये कहता है कि अगर आधार समान है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, अब a का स्थान कोई भी संख्या ले सकती है और m और n का स्थान भी कोई भी संख्या ले सकती है, लेकिन हमें बस नियम समझना है। तो हम इन घातों को जोड़कर a को एक ही बार लिखकर उसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, थर्ड है हमारे पास, अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं a की पावर m और उसको भाग दिया जा रहा है a की पावर n से, तो ऐसे में क्या होता है, a को 1 टाइम ही लिखा जाता है और इसकी घातें घट जाती हैं। तो आपको याद किस प्रकार रखना है कि गुणा में घातें जुड़ेंगी और भाग में घातें घटेंगी। अब इसी का ही दूसरा रूप क्या हो सकता है? इसी का ही दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि अगर कहीं a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो इसको हम a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा जो हमें पढ़ना है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर कहीं 1 के अपोन में किसी पद की घात लगी हुई है, जैसे यहाँ 1 अपॉन a की पावर m है, और हम इसको ऊपर नुमरेटर में अर्थात अंश में ले जाना चाहते हैं, तो ऊपर जाकर ये a की घात माइनस m बन जाती है। ठीक है, नीचे से घात ऊपर जाएगी तब भी माइनस की बनेगी, और ऊपर से अगर घात नीचे आएगी, ऊपर से कोई पद नीचे लाया जाएगा अर्थात डिनोमिनेटर में लाया जाएगा, हर में लाया जाएगा, तब भी घात माइनस की हो जाएगी। समझ गए? अब पांचवा जो घातांक सिद्धांत है वो कुछ इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कहीं a की पावर m है और दूसरे आधार b पर यही सेम पावर लगी हुई है, ठीक है, आधार समान है लेकिन आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं, तो क्या होगा, हम इन दोनों ही आधारों को गुणा करके एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसके ऊपर यही घात m लगा देते हैं। तो ये थे सभी 5 घातांक सिद्धांत जो आपने पढ़े। अब हम इनके बेस पर ये एक्सरसाइज सोल्व करेंगे जो हमें दी हुई है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन 1 है। कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। हमें कहा है सरल करो। जहां पर भी सरल करो या ज्ञात करो लिखा होता है ना, उसका मतलब होता है कि यहाँ जो आपको संख्याएं दी गई हैं उनको मिनिमाइज करके आंसर निकालो। तो हमें दिया हुआ है 64 रेज टू पावर 1/2, यानी 64 की घात 1/2 दिया हुआ है। तो मुझे
क्या करना है, और आपको भी क्या बात याद रखनी है हमेशा कि अगर इस तरह की संख्याओं को आपको सरल करना है तो आप इस 2 को ख़त्म कीजिए यहाँ से, अर्थात इस 64 को कुछ इस फॉर्म में लिखिए कि ये जो 2 है नीचे से ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, कर पाओगे ऐसा? जी हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। 64 को हम किसी संख्या की घात 2 लिख दें, जैसे हम 64 को 8 की घात 2 लिख सकते हैं, 8 64 है ना। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में बंद कर लीजिए क्योंकि छोटा ब्रैकेट आपने 8 के ऊपर लगा दिया है, और ये होल पावर 1/2 है। ठीक है, अब हमने जो घातांक सिद्धांत पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है बताता हूँ। a की पावर m और इसकी होल पावर n जब होती है तो इसको हम a रेज टू पावर m इंटू n लिख देते हैं। तो ये 8 की घात 2 गुणा 1/2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 8 जो आ जाएगा ये आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट, 32 रेज टू पावर 1/5। ठीक है, अब इस 5 का जुगाड़ कीजिए भाई, इस 5 को हटाइए किसी तरह, यहाँ से 5 हट गया तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो 5 को कैसे हटाएंगे भाई, ये जो 32 है ना इसको हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। कैसे पता करेंगे कि कितने की घात 5 लिख सकते हैं? आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिया करें। जैसे 32 है, 2 से काट दिया 16 आ गया, 2 से काट दिया 8 आ गया, 2 से काट दिया 4 आ गया, फिर 2 से 2 आ गया, फिर 2 से 1 आ गया, तो 1 2 3 4 5 हो गए। तो हम इसको 2 की घात 5 लिख सकते हैं। और ये जो ऊपर घात लगी हुई है 1/5, इसको इस पहले वाली घात के साथ गुणा करा दीजिए। 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की घात 1 रह जाएगा, और 2 की घात जब 1 होती है उसको 2 ही लिखा जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, समझते जाइए 1 बाई 1 सबको। थर्ड पार्ट है इसी का हमारे पास, 125 की घात 1/3। 125 के साथ भी आप ऐसा ही कीजिए जैसा आपने यहाँ पे किया था, तो आपको ये 5 की घात 3 मिलेगा। 5 से काट देंगे इसको, 3 बार कट जाएगा ये, तो ये 5 की घात 3 मिलेगा हमें। और जो 1/3 पहले से घात लगी हुई थी वो इस घात के गुणा में आ जाएगी। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 की घात 1 आ जाएगा, और 5 की घात 1 तो 5 ही होता है भैया। तो ये आ गया आंसर, और कंप्लीट हो चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 को लाते हैं अपने बोर्ड पर कॉपी पेस्ट के माध्यम से। लीजिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। यहां भी ज्ञात करने को बोला है, और फर्स्ट पार्ट को हम उठाकर बजाते हैं इसकी बैंड। 9 की घात 3/2 बराबर। हमारा फोकस यहां भी वही रहेगा कि किसी तरह नीचे से ये 2 हट जाए तो हमारा काम बन जाए। तो भैया 2 को हटाने के लिए जो 9 है ना इसकी सहायता तो लेनी ही पड़ेगी। इसको मैं 3 की घात 2 लिख दूं तो काम चलेगा ना भाई, 3 तिया 9 होते हैं। और जो पहले वाली घात है प्यारे बच्चों उसको यहाँ गुणा में लिख दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा। अब 3 की घात 3 बच गए, और 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 जो कि होते हैं 27। ये आ गया है पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं। 32 घात दी है 2/5। अभी 32 वाला क्वेश्चन किया था ना, 2 की घात 5 लिखा था, इसको लिख दो, और जो पहले से पावर है उसको गुणा में लिख दो। 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की घात 2 हो जाएंगे, बराबर 4 आ जाएगा। ये है आंसर। थर्ड है 16 और पावर दी है 3/4। 4 का इलाज बनाओ भाई। 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं, और गुणा में 3/4 लिख देंगे। 4 से 4 कट जाएगा तो ये 2 की घात 3 आ जाएगा, और 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब आगे फोर्थ है
125 की घात -1/3 बराबर 125 को 5 की घात 3 लिखा जा सकता है ना। इसको 5 से काट दो, फिर 5 से काट दो, फिर 5 से काट दो, इस प्रकार से, ठीक है, समझ रहे हो। गुणा में जो -1/3 था उसको एज इट इज लिख देंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की घात -1 आएगा। अगर इस माइनस को हटाना है तो 5 को बटे में ले जाना पड़ेगा, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 और फर्स्ट पार्ट है इसका, करते हैं सोल्व इसको। 2⁻2/3 गुणा में है 2⁻1/5। मैंने अभी आपको घातांक सिद्धांत पढ़ाया है कि अगर कहीं a की घात m हो और गुणा में a की घात n हो तो उसको हम a की घात m + n लिख सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ भी 2 देख रहे हैं हम, यहाँ भी 2 देख रहे हैं, तो 2 को एक बार लिखेंगे और इनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे। अब ये जो 2/3 है इसमें जोड़ना है मुझे 1/5, तो एलसीएम लेंगे यहाँ, इन दोनों की गुणा करा के 15 हो जाएगा। अब 5 की गुणा इस तरफ होगी तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 3 की गुणा इस तरफ होगी तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर 13/15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 की घात 13/15 हो गया, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, सेकंड पार्ट को करते हैं। इसके सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/3⁻³ और होल पावर 7। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, घातांक सिद्धांत लगाते हैं। a की पावर m और उसकी पावर n अगर होना तो उसको हम a की पावर m गुणा n लिख सकते हैं ना। और यहाँ देखो 1 के बटे में है 3 की घात -3, तो हम क्या करेंगे, इस घात 7 को अंश और हर दोनों के ऊपर लगाएंगे, इसको हम 1 की घात 7 लिख सकते हैं, और 3 की घात 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 की कितनी भी घात लगी हो वो 1 के ही बराबर होता है, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा यहाँ, तो 3 की घात 21 आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको ऊपर लाकर माइनस करके लिख सकते हैं, 3 की घात -21। क्लियर। चलिए तो फिर अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें ये दोनों पार्ट उठा लेते हैं यहाँ से। ये है नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास, 11 की घात 1/2 है और 11 की घात 1/4 है। मैंने अभी आपको एक घातांक सिद्धांत पढ़ाया था कि अगर कहीं 1/a की पावर m हो और इस a की पावर m को आप ऊपर 1 के साथ गुणा में ले जाना चाहते हो तो घात को माइनस कर दीजिए इसकी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ जो ऊपर 11 की घात 1/2 है उसको जो का त्यों लिखा और इसको मैं उठाकर ले गया ऊपर, तो ऊपर ले जाने से क्या होगा, ये गुणा में 11 की घात -1/4 हो जाएगा। अब 11 को एक बार लिखेंगे और 1/2 में से 1/4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ जुड़ने का मतलब प्लस माइनस माइनस से है, तो बीच में माइनस आ गया है। अब 11 की घात, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 4 कहाँ पर आता है, 2 दूनी पर आता है, तो 2 के ऊपर जो 1 है उसके साथ 2 की गुणा करवा देंगे, 2 दूनी 4, तो दूनी से गुणा करवाएंगे, 1 में 2 एकम 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम अब इसको 2 में से 1 घटाकर 1/4 लिख सकते हैं और ये आंसर है। ठीक, क्लियर, ओके। अब आप देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 7 की घात 1/2 और गुणा 8 की घात 1/2
मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जब a की घात m हो और b की घात भी m हो तो आप उसको a गुणा b करके ब्रैकेट में उसकी घात m लिख दोगे। तो यहाँ पर 7 गुणा 8 को एक साथ गुणा कराकर इसकी घात 1/2 लिखनी है। 7 56 होते हैं, 56 की घात 1/2 लिख दो। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं या फिर 56 को 2 की घात के रूप में बदल सकते हैं। तो मैं तो इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से हम घातांक सिद्धांत वाले क्वेश्चंस को करते हैं और इसी के साथ एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगर आपको चाहिए इसका PDF नोट तो आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको पिछली वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे और आगे आने वाली वीडियो का लिंक भी वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आने के लिए अब जाना होगा, लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।